सीधे बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत कर दी है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। सुरक्षा बलों ने लाइट मशीन गन से भी भारी गोलीबारी की है। तो यहां पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा, लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है और इसी के चलते ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गोलीबारी के बाद पाकिस्तान यहां लौट चुका है। यहां बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन पर हमला किया, उसके बाद ड्रोन अपनी वापसी को हो चला है। पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत फिर से दिखाई दे रही है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। हाल ही में कई बार ड्रोन दिखाई दिया। ऐसी नापाक हरकतें पाकिस्तान हमेशा करता है और आज भी उसने ये हरकत की है। सुरक्षा बलों ने लाइट मशीन गन से भारी गोलीबारी की है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अर्निया सेक्टर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी हैं। यहां ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी है। गोलीबारी के बाद पाकिस्तान वापस लौट चला है। ड्रोन की जो गतिविधियां देखी जा रही थी, आपको बता दें, जम्मू संभाग के अन्य सेक्टर में यहां सोमवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक ड्रोन देखा गया है जिसकी सूचना पर पुलिस और बीएसएफ की टीम ये जो तलाशी अभियान है वो किया जा रहा है। और एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया और सुबह करीब 5:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अर्निया सेक्टर में सैनिकों द्वारा आसमान में लाल और पीली रोशनी देखी गई, जिसको निशाना बनाते हुए सैनिकों ने 25 राउंड फायरिंग की और इसी के बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। बता दें कि नियंत्रण रेखा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहा है। यहां पाकिस्तान अपनी गतिविधियां दिखाई दे रहा है और लगातार अपनी नापाक हरकत दिखा रहा है। और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और विशेषकर इसी साल फरवरी महीने में हुए सीज फायर समझौते के बाद से ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है और घाटी में अमन बहाली से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी के चलते सीमा पार से आतंकी वारदातों को अंजाम देने और आतंकवादियों तक हथियार पहुंचने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान लगातार वो ड्रोन का सहारा ले रहा है, ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा है। और तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से यहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है, लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है और आज फिर से ये ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर हिमाकत की गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ड्रोन जो आने का सिलसिला था वो थम गया था, लेकिन आज सुबह फिर 5:30 बजे के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अर्निया सेक्टर है वहां पर लाल और पीली लाइट देखी गई। तो इससे यह अंदेशा लगाया गया कि ये ड्रोन ही है और उसके बाद सीमा पर तैनात जवानों ने उसके ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद वो ऊंची उड़ान भरता हुआ वापस चला गया और उसके बाद तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है कि कहीं ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप तो नहीं भेजी गई है। और यही वजह है कि पिछले दिनों भी जब सांबा और हीरानगर सेक्टर में ड्रोन देखा गया था तब तलाशी अभियान चलाया गया था और उसमें हथियार मिले थे। और यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर घाटी में अपना आतंक जो है वो बरपाना चाहता है, आतंकियों तक हथियार जो है वो पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें काफी संख्या में आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब 370 टूटने के बाद उसकी बौखलाहट जो है वो लगातार जारी है और ड्रोन के जरिए हथियार भेजने का सिलसिला जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से मादक पदार्थ और हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि वहां से हैंडलर जो है हथियार लेकर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो और यहाँ पर अपना आतंक बचा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। जी रविंद्र, जिस तरीके से सीज फायर का समझौता देखा गया उसी के बाद ये गतिविधियां सामने आ रही हैं। लगातार ड्रोन की हरकतों से ये बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या दर्शा रहा है इसके बहाने? जी बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो पाकिस्तान वहां पर लगातार
ग्रे लिस्ट में बना हुआ था और उसको ब्लैक लिस्ट करने की कगार पर था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखा रहा है कि मेरी तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन ड्रोन की गतिविधियां जो हैं उसने बढ़ा दी हैं। अब आतंकी घुसपैठ भी हो रही है और ड्रोन के जरिए हथियार भी भेज रहा है। तो ये दर्शाना चाहता है कि अभी भी कश्मीर घाटी में जो आतंक है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, अलबत्ता आतंकियों की तरफ से ये सब किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, आईएसआई है, वो लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है ड्रोन उड़ाने में। और चाइना जो है चाइना ने ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं और यही वजह है कि उनकी ट्रेनिंग जो है, जो आतंकी कैंप है वहां पर उनको ड्रोन उड़ाने की जो ड्रोन उड़ाने का वहां पर सिलसिला जो है वो उसकी ट्रेनिंग वहां पर जो है वो दी जा रही है, ताकि भारतीय क्षेत्र में ड्रोन भेजकर वहां पर आईडी का इस्तेमाल करके, या जिस तरह से कहा जाए कि जब से जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद से लगातार ऐसे हमले जो हैं वो किए जाएं अति संवेदनशील इलाकों में। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए यहाँ पर आतंक जो है वो मचाना चाहता है। जी रविंदर, जिस तरीके से ऐसी वारदात सामने आती रही हैं और ये हरकतें भी दिखा रहा है और पाकिस्तान इस हरकतों के सहारे भी बौखला भी गया है कि कहीं भारत कोई कार्रवाई ना कर दे, और लेकिन इस बीच क्या लग रहा है कि भारत इस नापाक हरकत के बाद कोई कार्रवाई करेगा? जी देखिए, अभी फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्रोन की कोई बड़ी वारदात जो है वो नहीं हुई है। अलबत्ता एक जम्मू एयरपोर्ट पर जरूर हमला हुआ था जिसमें 2 जवान जो है आंशिक रूप से घायल हुए थे। हालांकि उसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि भारत की तरफ से कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए, पुलवामा में जब अटैक हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हुए थे, उसके बाद भारत ने कार्रवाई की थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक की गई थी। अब अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई दोबारा हिमाकत करता है, उसके द्वारा पाले गए आतंकी अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत उसका जवाब जरूर देगा क्योंकि सेंटर में एक मजबूत सरकार जो है वो बैठी हुई है और उसको डिसीजन लेने में देर नहीं लगती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब हल्के फुल्के काम करके, जिस प्रकार से कहा जाए, सीज फायर की आड़ में जो है वो घुसपैठ भी करवा रहा है और ड्रोन बेचकर हथियारों की सप्लाई और खास करके मादक पदार्थों के जरिए यहाँ के युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा है और हथियार बेचकर यहाँ पर फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। लेकिन फिलहाल भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं लग रही है कि वो ऐसी हरकतों पर पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर पाए। जी बिल्कुल रविंदर, जिस तरीके से यहाँ भारत कार्रवाई भी कर रहा है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।